परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। आज का यह निर्वाण कल्याणक वेला का मंगल दिवस, जब आज आप लोगों ने सुबह जब भोर नहीं हो पाई थी, उससे पहले ही आप भावों से विभोर हो गए थे और उन विभोर भावों के साथ में आपने जो आज की प्रातःकालीन वेला में निर्वाण कल्याणक का जो लाभ लिया, आनंद लिया, वो आपके मानस पटल पर चिरस्थायी रहेगा। और उसी क्रम में आप लोगों का ये सौभाग्य है कि आपके पास यथार्थ में भगवान की स्तुति आदि करने के लिए बहुत कुछ होता है। जहाँ दीपावली के नाम पर लोग सिर्फ पटाखे फोड़ा करते हैं और कुछ खरीदारी करके बस एक दूसरे के बधाइयाँ दिया करते हैं, वहाँ आपके पास ज्ञान पूर्वक भगवान की सुबह और शाम दोनों समय पर आपके पास वंदना करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। ये आपका सौभाग्य है। सुबह भगवान का निर्वाण कल्याणक हुआ तो शाम की वेला में उन्हीं के प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम गणधर को भगवान का वियोग हो जाने के उपरांत उन्हें पहले तो बहुत दुख हुआ, खेद हुआ, वो भी एक तरह से उदास से हो गए। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और वह फिर अपने आत्म ध्यान में लीन हुए और ऐसे लीन हुए कि वह भी केवलक ज्ञान ज्योति से उनकी आत्मा जगमगा गई और वह भी केवल ज्ञानी अरहंत भगवान बन गए। भगवान के मोक्ष होने के उपरांत एक भी दिन केवल ज्ञान से रहित जीव इस धरती पर नहीं रहा और केवल ज्ञान के साथ में इस धरती पर हमेशा भगवान की उस परंपरा का निर्वाह कुछ समय के लिए और हुआ और उसमें सर्वप्रथम अगर श्रेय जाता है तो वह अनुबद्ध केवली श्री गौतम गणधर जी को जाता है। इन्हीं को हम अनुबद्ध केवली कहते हैं। शाम की वेला में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए हम शाम की वेला में भी आरती करते हैं, दीप जलाते हैं और उनके केवल ज्ञान कल्याणक को भी मनाते हैं। यह परंपरा आपके समक्ष जो देखने में आती है कि आप सुबह सुबह भगवान की पूजा करते हैं, फिर शाम को गणधर परमेष्ठी की पूजा करते हैं। यह गणधर परमेष्ठी को ही
गणेश जी कहा जाता है। श्रमण संस्कृति में जो गढ़ को धारण करने वाले हुए हैं वही गढ़ के ईश, 12 गढ़ों के 12 सभाओं में जो 12 गढ़ होते हैं उनके ईश होने के कारण से उनको गणेश जी कहा जाता है। उन्हीं को हम गढ़धर परमेष्टि कहते हैं। और जो वह समस्त प्रकार के परिग्रह का त्याग किए हुए पहले से ही होते हैं, जो उनके अंदर केवल ज्ञान की लक्ष्मी प्रकट हो जाती है, इसलिए हम लक्ष्मी जी सहित, केवल ज्ञान की लक्ष्मी सहित गढ़धर परमेष्ठी गणेश केवली भगवान जी की पूजा करते हैं। यह जो परंपरा है, इस परंपरा को समझते हुए आज आपके समक्ष यह कार्य 3 स्टेप में किया जाएगा। स्टेप छोटे छोटे हैं, यद्यपि आपके समक्ष जो कृति आई है इसमें थोड़ा सा कथा जो गढ़धर परमेष्ठी की है वह कुछ बड़ी भी है, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की कथा भी इसमें है। हम आपका समय अधिक नहीं लेंगे और मुख्य मूल बात करके आपका समय पर निष्ठापन करके हम क्रिया को पूर्ण करेंगे। तो इस कृति का पेज नंबर 26 निकालते हैं, वहाँ से वह वर्तमान भव की कथा शुरू होती है। पूर्व भव की कथा आप अलग से पढ़ लेना। जब सैनिक राजा भगवान महावीर स्वामी के समौशरण में होते हैं तो उस समय पर ही उनका चरित्र कहा जाता है, उसको आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी भगवान की और गौतम गढ़धर दोनों की ये छोटी सी कथा है, उसको पढ़ने के बाद आगे का कार्य करेंगे। भो श्रेणिक भूपाल अव त्यों सुर तिष्ठे जेह, गौतम महामुनीश को आगे कथन सुनेह। इह जम्बू द्वीप सुजानो, मदि भरत क्षेत्र सुबखानो। तसु माही मागध देश, एक द्विजपुर वसय विशेष। काश्यप गोत्री द्विज जामे, पंडित शाडिल सुनामे। ताके त्रिय दोय बखानी, शाडिल्ला केसरी जानी। दोनों तिय गर्भ मजारी, अनुक्रम सुरलिय अवतारी। तिन जन्म होत सुखकारी, द्विज घर लक्ष्मी बधिय अपारी। प्रथम ही शिशु गौतम नाम, पुनि गर्ग द्वितीय अभिराम। तीजो भार्गव बुधिधारी, मितुमात सर्वहितकारी। इन जन्म तनि मति एक, भासी विदधर सुविवेक। इन तैं अधिको जो कोई, बहु विद्या घाती होई। या सम को अवर जुनाही, ज्ञानी पृथ्वी के माही। तीनों हैं शिशिता के, सुर असुरन में पद। सुन तिन को पिता सुजानी, विद्या बहु भांति पढ़ानी। श्रुत स्मृति काव्य बहुवेद, भाषा तर्कादिक वेद। पढ़ते विलंब नहीं कीनो, द्विज क्रिया रसय चित भीनो। पुनि अलंकार और छंद, सीख्या मतिधारी अमंद। गौतम सबके मुख जान, शास्त्रादिक किए प्रमाण। ब्राह्मण शाला शतपंच, गौतम शिष्य पढ़ी है संच। ये कथा रही इह ठार, सुनियो पिछलो निर्धार। जो मही चंद थो भूप, दीक्षा दे धरिय अनूप। मुनि अंग भूषण के पासी, तजि द्विविध परिग्रह राशि। दुख दूर करण तत्काल, सुर शिव सुखदायक भाल। आगे सुनि कुंडन पुरवर,
त्रिशला देवी तशुराणी तिहु लोक प्रसिद्ध सुजानी श्री वर्धमान जिन राय ताके उर उपजे राणी पूजे इंद्राणी सुरपति नृप पूज कराणी जिन राज पिता और मात प्रगटे जग माहि विख्यात पूजा तीर्थंकर देव सुरपति की बहुदेव। जो गौतम गोत्रीय इंद्रभूति थे उनका थोड़ा सा वर्णन करने के बाद में भगवान महावीर स्वामी से उनकी कथा जोड़ते हुए यह भगवान महावीर स्वामी के विषय में थोड़े से छंद हैं जिससे हम भगवान महावीर स्वामी और गौतम गढ़धर दोनों की स्तुति कर पाएंगे। जिन राज माता गर्भ माहि तिष्ठितो इह विधि रहे पर्यंक आसन युत विराज खेद जननी मत ज्ञान श्रुत अरु अवधि तीनो अलंकृत सोहे धरो तिस वीर नाथ जिनेश के मन वचन तन प्रणपति करो आगमन माता गर्भ प्रथमई मास छ नव ऊपरो सुरपति हो कमल की धनद 15 मास नग वर्षा करो सिद्धार्थ मंदिर विषय अहन शिवार चहुनमी अगहरो तिस वीर नाम जिनेश को तन प्रणपति करो भगवान को जब जन्म हो तहि इंद्र करि चढ़ी आइयो तिहि परि चढ़ाय जिनेश को ले मेरु शिखर नवाइयो वस्त्राभरण करे अलंकृत किय भव्य जीवन चिति धरो इस वर्धमान जिनेश को मन वचन तन प्रणपति करो। भगवान के गर्भ जन्म आदि कल्याणकों का बहुत छोटी सी स्तुति के माध्यम से वर्णन है। हरिवंश जन्म शरीर वर्ण सुवर्ण सम छवि छाजहि 70 उपरि 2 वर्ष आयुष सिंह लक्षण राजहि तन के ऊंचाई 7 हाथ विशेष कहु किम विस्तर पशु महावीर जिनेश को मन वचन प्रणपति करो बालक अवस्था माहि प्रभु को बल जुपे खन धाइया नित्यात धारी सुर सुरग तैं जिनको आइया भगवान तिनि देवनि तणो बल भंग कियतन है धरो कर जोड़ के शिरनाय अंतिम जिन जिन त्रिविध प्रणपति करो संसार क्षण भंगुर लख्यो जिन आप विचारी के राज भार अनेक दुख कर छांडियो चित धारी के दीक्षांगहि तत्काल चौथ ज्ञान भूनक मन धरो जन देव सन्मति काम को मन वचन तन प्रणपत आत्मिक आस्वादन महासुख लह्यु परिपूर्ण सही चारित्र अंगीकार करि तप ध्यान निश्चलता गही चढ़ छपक श्रेणी मोह शय किय ज्ञान केवल बल धरि देखो चराचर जगत तिनि पदी कवि त्रिविध प्रपति करी। आप लोगों को भगवान की स्तुति करते हुए अच्छा तो लगता ही होगा कि कम से कम हम दिन भर भगवान महावीर स्वामी के गुणगान कर पा रहे हैं, तरह तरह से भगवान की स्तुति कर पा रहे हैं। सौधर्म सुरपति हुकुम लहि धन दत्त जखि हर्षित भयो आगम प्रमाण सुभक्ति पूर्वक उपरिठयो विस्तार योजन एक कोट सुविविध
विविध की शोभा धरी। ऐसे जिनेन्द्र त्रिलोकपति को कवि विविध प्रकट करे। वर्धमान जिन राज अब केवल लहि तिहु लोक, द्रव्य त्रिविध त्रिकालगत देखे युगपत थोक। देवलोक सब धर्म के इंद्र विचारी बात, तिष्ठे केवल विभव युत सो कहिए अवदात। शोक हरण तरुआ दिवसु प्रातिहार्य शुभ जान, और अतिशय 34 गिनी 4 चतुष्टय ठान। 46 गुण प्रकटये अवर अनंते मान, समव शरण वर्णन कछु कहो भव्य सुख दान। पंचवर्ण के रतन निचूरी, सो द्रवणपति कीनी धूरी। धूलिशाल रचियो तिहि तणो, की शोभ कहाँ लो भड़ो। मान थंब देखत तत्काल, मानी मान तजे दरहाल। भजा दंड पर भज लह लहे, कलश शोभ कवि जन को कहे। तोरण ऊंचे अति ही बणे, रुचिरि अमोलक रत्नातणे। रजत हेम सुफटिक मणिकोट, गोपुर युत अति बणे निगोट। तोरण ऊंचे अति ही बणे, रुचिर अमोलक रत्नातणे। रजत हेम सुफटिक मणिकोट, गोपुर युत अति बणे निगोट। खाई 3 बड़ी चौपासी, जलचर जीव भरी जल राशि। निर्मल नीर बावड़ी भरी, 7 भूमि मंदिर शुभ करी। नाटकशाला में सुर नारी, नाचत हैं जिन गीत उचारी। ये सुर वाद्यत्र बजाहे, गान करें के ऊपर शाही। जिनवर बिंब विराजे जहाँ, और वृक्षन के उपवन तहाँ। कमलन सहित सरोवर बने, रूप कुंभ बहु सुवर्ण तने। यह भगवान के समोशरण का वर्णन है, महावीर भगवान के समोशरण का, जहाँ पर इंद्रभूति को पहुंचना है। वन अति सुंदर पर्वतवान, सुर सुरतीय क्रीड़ा के थान। गीत नृत्य वाद्य अपार, ठाम ठाम करी है सुरसार। आगे फटिक कोटि के माही, 12 सवाल 37 ठाई। मुनिवर द्वितीय कल्प सुर नारी, तृतीय अर्जिका की स्थिति धारी। चौथे ज्योतिष सुर की वाम, पंचम व्यंतर तिय अविराम। षष्ठम भवन पति की जोय, भवन पति सुर सप्तम होय। अष्टम कोठे व्यंतर देव, ज्योतिष सुर नव में नहीं बेव। दिव्यवासी दशमे विथिठानी, एकादश वे मानव जानी। 12वें कोठे तिर्यंच, इम 12 कोठे विधि संच। मध्य पीठिका 3 उतंग, तापर सिंहासन शुभ चंग। कमल ऊपर 4 अंगुल मान, अंतरिक्ष तिष्ठे भगवान। समव शरण शोभाए धरे, बिन गण कर धुन नहीं सरे।
तीन पहर इम बीते जवे अचरज सबको पूज्यो तवे अवधिधारी सौ धर्म सुरेश पहुँचो तुरत ही मागध देश द्विज पट्टण नगरी में जाय गौतम शाल ही चटा पड़ाय वृद्ध रूप ब्राह्मण को धारी पहुँचा शीघ्र ही करत विचारी पद पद तन कर पय कंपाय इंद्र तवै हिम वचन कहाय अहो ब्रह्म शास्त्रज्ञ सुजान मेरी काव्य विचार बखान। एक नई चीज आपको बता जो आपने कभी सुनी नहीं होगी यहाँ पर भी मुझे ये मिल गया, जैसे इसमें लगा तीन पहर इम बीते जवे अचरज सबको उपजे तवे। माने जब भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद में 3 प्रहर बीत गए, है ना, तब सबको आश्चर्य हुआ कि भगवान की ध्वनि क्यों नहीं खिर रही। 3 प्रहर का मतलब 1 प्रहर 3 घंटे का होता है, मतलब 9 घंटे बीते, 3 प्रहर बीते। अधिकतर सब लोगों ने यही सुन रखा है कि 66 दिन के बाद में भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। अब यह भी एक विचार मिलता है, यह भी एक मत मिलता है, और मुझे एक संस्कृत का और भी काव्य मिला था, उसमें भी जो ये स्तुति की गई थी गौतम गढ़धर का चरित्र, उसमें भी यह 3 प्रहर की बात लिखी हुई थी। तो उसी के अनुवाद स्वरूप पंडित जी ने यहाँ पर 3 प्रहर की बात भी लिखी है। यह भी आपके लिए एक विशेष रूप से नया ज्ञान हो सकता है, लेकिन प्रवहमान जो मत या अभिप्राय है, परंपरा है, वो 66 दिन की ही है। ये भी आपके स्मरण में रहे, ऐसा भी अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है। शुद्ध अर्थ मुझ कहिए धीर जिम जिय खुशी हो यतिम वीर। श्लोक अर्थ जानिए विचारी लोक सकल को है उपकार। मुझ जीवन को यह उपाय सावधान व कछु द्विजराय। मौन धरी मेरे गुर सही वे सांप्रत अब बोले नहीं। वह इंद्र उन इंद्रभूति के पास में पहुंच करके कहते हैं कि द्विजराय मेरे गुरु ने मौन धारण कर लिया है, वे अभी कुछ बोलते नहीं हैं। और आगे बात कहता है, काव्य अर्थ अर्थी मुझ जान याते आयो हूँ तो थान। काव्य अर्थ कही बाणव मोहि अर्थ कहन की शक्ति जो तोहि। वचन वृद्ध गौतम सुनि तवे धरि अभिमान जो बोल्यो तवे। गर्ग गुरु भार्गव प्रेरक भई आदर सो विनती बच जाए। यहाँ पर एक नई बात ये भी है कि इंद्रभूति के जो और भाई थे वो अग्निभूति वायुभूति, ज्यादातर सब जगह यह लिखा रहता है, और यहाँ पर गर्ग और भार्गव ये बहुत प्रसिद्ध नाम है हिंदू परंपरा में, वो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये इनके भाई के रूप में बताए गए। तो कुछ नया नया ज्ञान मिलता है तो उसको भी ब्रेन के एक हिस्से में रखते जाया करो, है ना। गौतम कहे द्विजुर गान तुझ इस श्लोक का करहूं बखान। रे तू कहाँ करे बहु भापी तब तासो ऐसे विजया की। जो तू मुझ इस श्लोक को जान अर्थ यथार्थ कही बखान। तो मैं तो ही शिष्य हूँ मारी इम सब लोग देखत जानी। जो यथार्थ तो अर्थ न कहे तो मुझ गुरु आज्ञा सिर वहे। शिष्य 500 तेरे ये हर तू दो अनुज है जेह। चालो मेरे गुरु के पास शिष्य हो ऐसो बच भाव। तब काश्यप गोत्री द्विजवाणी नाम जो शांडल कहे बखानी। जे दैवज्ञ कहे हैं बैन जे अथराथर होय कवैन। कतय श्लोक
अर्थ के जानी, करो प्रतिज्ञा मन में ठानी। तब ही प्रतिज्ञा धरन दुहो, तत्पर भय सुजानी। मनुष्य के आ गए जबे, कहे सुरेश बखानी। काव्य पढ़ी सौ धर्म जब, महाअर्थ युत ताही। गौतम सुन्यो विशेष तशु, सवैया माही। अब इंद्र ने जो गौतम के समक्ष काव्य पढ़ा प्रश्न के रूप में, जिसका अर्थ उन्हें पूछना था, उस श्लोक को इस सवैया में कहा गया है। पंचास्तिकाय सट द्रव्य प्रमाण नव, पदार्थ शुभाशुभ तत्व भेद जानिके। सटकाल परिपाटी चेतन समास जामे, काय छहलिष्या पंच भाव को बखानी। दृग ज्ञान चरण विशेष अणु महाव्रत, समिति गुपति तप द्वादश को लहिके। सुरपति द्विज तु पधार तबे, गौतम सोम काव्य कही ऐसे जिन आगम प्रमाणिके। याही प्रकार द्विज वृद्ध के वचन सुनी, बायड़ गौतम नाम बुद्धिहीन वह गयो। तऊ मन छोड़ो नाही गर्व हृदय के माही, तुझ सोने करो बात ऐसे बैन कुछ। वाद तेरे गुरु सो करूंगा इम भाष्य कहीं, सब लोग साथी लेके चले वे को सो भयो। पंडित पने के अभिमान को धरैया, जोर उद्दताई लिए पेश चित विभ्रम थयो। मार्ग में चालते बेचारे बारे बारे, ऐसे द्विज व्रत उत्तम आराध्यो नहीं जाए है। कहा जानो या को गुरु कैसे के आराध्यो, पर पंडित पने को सोच ही में गहाए है। ताहि संग लिए इंद्र जहाँ वर्धमान देव, कृष्ण तहाँ गयो दूरी से तु सुलखाए है। समव शरण महाशोभा प्रभावंत देख, गौतम मन सती अचरज पाए है। माने थम्ब देखते ही गौतम जो द्विजते, माने त्याग कीनो चित सरलता गानी है। वेदी के निकट जाए स्वामी वर्धमान पाए, अब लोक शिर नाय दुर्बुद्धि वानी। ताहि समय सर्वश्रुत्य ज्ञान स्फुरायमान, भयो अमलान सरधान विधि जानी है। चित्त में हर्ष धारी भव्य जीव सुखकारी, शब के निहार विको जिन तुति गुनी है। उस समय पर वह इंद्र भगवान को देख करके जो स्तुति करते हैं, उसके कुछ छंद हैं। तुम वीतराग देवादिदेव, सुर नर अहिपति नित करत सेव। तुम त्रिजग भविक जन कमल नयन, प्रफुल्लित करण दिनेश ऐन। तुम उत्सवकारी लोक जीव, भव दधि तारण चातुर अतीव। तुम मदन दंति मद हरन सिंह, जे तीन लोक के सर्व जीव। त्यों काल प्रवर्तन जो सदीव, गुण द्रव्य करि ज्ञान प्रकट केवल विशाल, परखी सब लोकालोक चाल। इत्यादि गुण वर्णन अपार, तुति करी सकल जन सुखकार। गौतम तुझ तत्काल लई जिन दीक्षा भारी, वर्धमान जिन प्रथम भयो गणधर पद धारी। के दो भात तिन्हु ली दीक्षा, जिन वर कर्म नाश के निमित्त दुहिन पद पायो। तेहु भ्रात नाम सुरपति धरे, इंद्र भूमि गौतम तड़ो। पुनि अग्न भूति तूजो अवर, वायु भूति तूजो गुणो। यह
तीन नाम उनके समक्ष ये बाद में आते हैं, इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। गौतम तदभव मोक्ष दुहिन को अनक्रम है, तीनों जीवन पूर्व कियो व्रत तसु फल पै है। लब्धि विधान विधान कर वितिन शुभ उपजायो, चार ज्ञान के धार भय गणधर पद पायो। द्विज अवर बहुत दीक्षा गही, पूर्ण सभा कोठन थिरी, दुनियाम तीन अवरोध हुई, पछय वीर वाणी खिरी। ये सब तीनों भाइयों ने दीक्षा ले ली। उसके बाद में भगवान वीर की वाणी कीर्ति है। जिन राज तणी धुनि जो निकरह, गहि गौतम देव बखान करय, भवि जीव सुनै निज रूप गुणों, जब ज्ञान लहै सुर आय थुड़ै। जिनके जो संदेह, जिन धुनि सुनत है नाश है, निश्चय आवे तेह, या में कछु संशय नहीं। तीन लोक भव भेद, द्रव्य अवर परे आय गुण, वेदत लहे न खेद, ज्ञान प्रकट है जबै। तब इंद्र भूमि गणधर वीरनाथ जी के वाक्य से ति ब्राह्मण समस्त बोधपुर के, यज्ञ होम उदय साकारक अनेक, तुझ अपनी विविध क्रिया धार चिति दुर के। तिन्ने उपदेश ते कहे, जैन को धर्म गही, दीक्षा लही तप की मृदु होय और केहू अण व्रत, केहू समकित कियो तिन अनुक्रम, मोक्ष व निकट सुख सुर। जको नर नारी यह व्रत भाव सुजधर, सो सुर धाय नर होय मोक्ष पाए है। और को या की कथा अर्थ बखान सुन, अनुमोदना को पुनहि हर्ष। हो या के मर्म को जानो लिखे भावेदारी, भावना हो भावे पर भावना बढ़ाए है। ताही के प्रभाव करी स्वर्ग आदि सुख पाए, पीछे अनुक्रम निर्वाण को लाए है। इस कथा का यह प्रथम स्टेप पूरा होता है। अब दूसरा स्टेप, पेज नंबर आप इसी किताब का 5 नंबर पेज निकालते हैं, जिसमें थोड़ी सी गौतम भगवान की स्तुति 10 छंदों में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आपके प्रमुख कार्य जो दीप प्रज्वलन के होना है रिद्धि मंत्रों के साथ वो होगा। गोतेण वाय गो यमनामधारी, जो परो विजादो तम इंदभूतिम परमा। जो 500 शिष्यों के स्वामी हैं, गौत्र से गौतम नाम को पाते हैं, जो ब्राह्मण थे और ब्रह्म में तत्पर हुए, ऐसे उन इंद्रभूति को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। वेदांत वीणाण बलेण गव्वी, जिणे सरस पविलोयणेण। मिच्छत भावम जहि दूर्णाणम, लहेदि सम्मम प्रणमामि सामिम। जो वेदांत के विज्ञान के बल से बड़े गर्वी माने घमंडी थे, किंतु जिनेश्वर को देखने से जिनके मिथ्यात्व भाव छूट गए और सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो गए, उन गौतम स्वामी को मैं प्रणाम। अणेय बुद्धि पहुड़ी डिजुत्तम, चारेत शुद्धि पवलेण क्षिप्पम। तव सिडाण सफलम सुपत्तम, तमेन्द्र बोधिम विणमामि सामिम। चारित्र की शुद्धि की प्रबलता से जिन्हें अनेक बुद्धि आदि रिद्धियां प्राप्त हो गई थीं, जो तप और ज्ञान के फल को प्राप्त कर लिए थे, ऐसे उन इंद्रभूति गौतम स्वामी गणधर को मैं नित्य प्रणाम। दिव्य जुड़िम जो सुनियोण वीर, मुहार विंद सविणे गदत्थम। अंतो मुहत्तेण रईज
ग्रंथम तमेन्द्र बोधिम विणमामि सामिम। जो वीर भगवान के मुख कमल से निर्गत अर्थ वाली दिव्य ध्वनि को सुनकर अंतर मुहूर्त में ग्रंथ को रच दिए थे, ऐसे उन इंद्रभूति गणधर स्वामी को मैं प्रणाम। जम्बार संगादि महासुसत्थम भुवेहि सागम रचिदम यजेण महासमुद्रम जीर्णदेशे दत्तम तमेन्द्रभूतिम विणमामि सामिम। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए जो अर्थशास्त्र हैं वो महासमुद्र की तरह थे। उनकी रचना जिन्होंने 12 अंगों में गूंथ करके की और वह महाश्रेष्ठ शास्त्रों के साथ में उन्होंने पूर्वों की भी रचना की। ऐसे अंग और पूर्वों की रचना करने वाले इंद्रभूति गौतम स्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। वीरस्य निवाण गदे दिनेहि पच्चक्षणाणं लह्योण जादो परम्पराये पडमोहिणानि तमेन्द्रभूतिं विणमामि सामीम्। वीर भगवान के निर्वाण वाले दिन ही जो प्रत्यक्ष ज्ञान को यानी केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए और जिन्होंने भगवान की परंपरा में प्रथम केवल ज्ञानी यानी अनुबद्ध केवली होने का श्रेय पाया, ऐसे उन इंद्रभूति को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। जो राग भावम चयोण वीरे वैराग्य कठिन ही सुख जानम जाऊं य पावे दृढ़ जप बोधिम तमेन्द्रभूतिं विणमामि सामिम। जो वीर भगवान में पहले राग भाव रखते थे, है ना, भगवान में राग रखे बिना उनके पास कैसे रहा जाएगा। तो भगवान में राग रखते थे गणधर परमेष्ठी भी, है ना, क्योंकि जब तक धर्म ध्यान रहता है तब तक राग भी रहता है भगवान से, और वह राग प्रशस्त राग कहलाता है। ऐसे उस राग को भी फिर भगवान ने छोड़ दिया जब भगवान का निर्वाण हो गया, तब उन्होंने शुक्ल ध्यान धारण किया। वैराग्य की पराकाष्ठा से उस शुक्ल ध्यान को ध्याकर निज आत्मा का ध्यान करके उन्होंने अपने ही आत्मा के वैभव को प्राप्त कर लिया। ऐसे उन इंद्रभूति गणधर को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। गुड़ी गणेशो य गुणानुरागी पुराहि पंडित गदो विरागी पच्छा विसोहेति चजस् पन्ना तमेन्द्रभूतिं विणमामि सामिम। जो गुड़ी थे, गणधर थे, गुणानुरागी थे, विरागी थे, जो पहले तो पांडित्य को प्राप्त हुए थे किंतु बाद में जिनकी प्रज्ञा ऐसी शोभा को प्राप्त हुई, उन इंद्रभूति गौतम स्वामी को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि
निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940।